हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। यूं समझो कि जितने आदमी थे उतने ही देवी देवता। हर आदमी का अपना देवी अपना देवता। और इसलिए कभी भी यह देश इकट्ठा नहीं हो सका। खंडित होना इसकी किस्मत हो गई, क्योंकि इसका ईश्वर तक इकट्ठा नहीं हो सका। आदमियों की तो बात छोड़ दो, इसके ईश्वर की धारणा भी इकट्ठी नहीं हो सकी। तो यहां हर चीज खंडित हो गई है। बुद्ध मरे और उनके मरने के बाद 32 संप्रदाय हो गए। जैनों के महावीर गए कि तत्क्षण जैन खंडों में टूट गए, छोटे छोटे संप्रदाय बन गए। पहले 2 संप्रदाय बने, फिर 2 में से 20 खड़े हो गए। और हिंदुओं का तो कुछ हिसाब ही करना मुश्किल है। हिंदुओं को तो एक धर्म कहना भी ठीक नहीं। ये तो जमघट है, कुंभ का मेला समझो। कोई गणेश को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई शिव जी को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, और जिसकी जो मर्जी। कोई झाड़ों को, कोई पत्थरों को, कोई नदियों को। इस्लाम ने एक सीधी साफ बात कही, परमात्मा एक है। इस विचार का परिणाम महत्वपूर्ण हुआ। अगर परमात्मा एक है तो उसके मानने वालों को भी एक होने की सुविधा हो गई। खंडित होने की वृत्ति छूट गई। इस देश में तो खंडित होने की इतनी वृत्ति है कि जो धर्मों के साथ हुआ वही अब राजनीति के साथ हो रहा है। एक एक पार्टी खंडित होती जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती। देश प्रदेशों में टूटा हुआ है, प्रदेश भी अपने जिलों में टूटे हुए, और हर एक की अपनी जिद है, अपना आग्रह है। ये हमारी जो धार्मिक चिंतना रही, उस चिंतना में कहीं दोषपूर्ण बात है। यूं तो हम कहते रहे ऊंची बातें, लेकिन उन ऊंची बातों के लिए हमने कोई बुनियादी ठोस आधार न दिए। इस्लाम ने एक तो अनुदान दिया जगत को कि परमात्मा एक है, इसलिए बहुत प्रतिमाओं की जरूरत नहीं। प्रतिमाओं की ही जरूरत नहीं, क्योंकि तुम प्रतिमा बनाओगे तो अनेक हो जाएंगी। फिर लोग अपने अपने ढंग से प्रतिमा बनाएंगे। किसी का चेहरा ऐसा होगा, किसी का चेहरा वैसा होगा, किसी के 2 हाथ होंगे, किसी के 4 हाथ होंगे। प्रतिमा बनी, परमात्मा को तुमने रूप दिया कि तुमने खंडन शुरू कर दिया। परमात्मा निराकार है, तुम पुकारो। परमात्मा एक भाव की दशा है, तुम उस भाव की दशा में एक हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। परमात्मा सागर है, तुम उसमें विलीन हो जाओ। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। उसे किसी की भी गरज नहीं, उसे किसी की भी जरूरत नहीं। वह स्वयंभू है। तुम उसे मानते हो या नहीं मानते हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम उसके साथ हो या उसके विपरीत हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। वह बेनियाज है, उसकी करुणा तुम पर बरसती ही रहेगी। तुम साधु हो असाधु हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। उसकी करुणा में कोई कंजूसी नहीं होगी। वो तुम पर निर्भर नहीं, वो तुम्हारी पात्रता की भी पूछताछ नहीं करता, वो तुम्हारी योग्यता का भी हिसाब नहीं रखता। अगर तुम उसे लेने को राजी हो तो वो हमेशा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने को तैयार। वो तुम्हारे द्वार पर खड़ा, द्वार खटखटा रहा है।
तुम ही उसे भीतर न बुलाओ तो तुम्हारी मर्जी, अन्यथा वह हर घर में आने को राजी। एक सूफी फकीर को हमेशा की आदत थी कि अकेला भोजन नहीं करता था, किसी को निमंत्रण दे देता था, बुला लाता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत खोजा लेकिन कोई मिला ही नहीं। या तो लोग भोजन कर चुके थे, या लोग भोजन करने जा रहे थे, या कहीं निमंत्रित थे, कोई राजी ही ना हुआ आने को। और अकेला उसे भोजन करना नहीं, वो तो साथ में ही भोजन करेगा, बांट कर ही भोजन करेगा। तो उसने सोचा फिर आज भूखा ही रहना होगा। तभी द्वार पर एक बूढ़े आदमी ने दस्तक दी और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिल सकेगा? उसने कहा मेरे धन्य भाग, आओ, मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था, जरूर तुम्हें परमात्मा नहीं भेजा होगा। उसकी करुणा अपरंपार है। उसने देखा होगा कि मैं भूखा, मेहमान को बिठाया, दस्तरखान लगाया, भोजन रखा, और मेहमान ने भोजन शुरू करने ही जा रहा था कि उस फकीर ने देखा, अरे इसने अल्लाह का नाम ही नहीं लिया। भोजन के पहले अल्लाह का नाम तो लेना चाहिए, प्रार्थना तो करनी चाहिए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, इसके पहले कि कौर मुंह में जाए उसने कहा रुको, अल्लाह का नाम नहीं लिया? उस आदमी ने कहा कि मैं अल्लाह इत्यादि में भरोसा नहीं करता, कोई ईश्वर नहीं, तो मैं क्यों नाम लूं? तो सूफी फकीर ने कहा फिर भोजन न कर सकोगे। और कहानी कहती तभी अल्लाह की आवाज सुनाई पड़ी कि अरे पागल, मैं इस आदमी को 70 साल से भोजन दे रहा हूं और इसने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, और तू एक ही दिन में शर्त लगाने लगा। तूने इसका बड़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। ये भूखा बूढ़ा, भोजन भी तूने शर्त बंदी से, भोजन में भी शर्त लगा दी। प्रेम की कोई शर्त होती? तुझे अनुग्रहित होना चाहिए कि ये तेरा निमंत्रण स्वीकार किया, अनुग्रह तो दूर रहा, तू इस पर शर्त थोपने लगा। तुझसे तो ये बूढ़ा बेहतर है, ये भूखा रहने को राजी है लेकिन अपने उसूल के खिलाफ जाने को राजी नहीं। और जिसको मैं 70 साल से भोजन करा रहा हूं, तो एक दिन उसे भोजन नहीं करा सकता है। फकीर उस बूढ़े के चरणों पर गिर पड़ा, कहा आप भोजन करें, मेरी भूल थी। धर्म के नाम पर शर्त नहीं लगाई जा सकती। परमात्मा बेशर्त है, उसकी कृपा और करुणा तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं होती। उसकी करुणा उसका स्वभाव है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये उसका स्वभाव है। रमजान होना, रहमान होना, रहीम होना तुम्हारा सवाल नहीं है, ये उसका स्वभाव है। गुलाब का फूल गुलाब की गंध देगा और जूही का फूल जूही की गंध देगा। जूही का फूल इसकी फिक्र नहीं करता कि पास से जो निकल रहा है वो पात्र है या नहीं। सूरज निकलेगा तो रोशनी होगी, आस्तिक के लिए भी और नास्तिक के लिए भी, साधु के लिए भी असाधु के लिए भी वो सूरज का लक्षण है। वो कुछ शर्त नहीं करता कि नास्तिक के लिए अंधेरा रहेगा और आस्तिक के लिए दिन हो जाएगा। परमात्मा का स्वभाव है करुणा। इस्लाम की ये बहुत बड़ी अनुभूति है। मोहम्मद का ये मनुष्य के विकास में गहरा अनुदान है।
सदा से हमने ऐसा सोचा है हमारे कर्मों के फल के अनुसार उपलब्धि होती है। ये अगर ठीक से समझो तो अहंकार की ही घोषणा है। मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, अगर बुरे कर्म करूंगा तो पाप मिलेगा। अच्छे कर्म करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, बुरे कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा। जोर मैं पर है, मैं जो करूंगा कर्ता पर जोर है। और इसका ही ये परिणाम हुआ, इस जोर का ये अंतिम तार्किक निष्कर्ष हुआ कि जैनों ने ईश्वर को इंकार ही कर दिया। ईश्वर की जरूरत ही क्या रही? अगर ठीक से समझो तो कर्म के सिद्धांत में ईश्वर की कोई जरूरत नहीं रह जाती। हिंदुओं का दृष्टिकोण इस लिहाज से तर्क विरुद्ध है। या तो इस्लाम ठीक है या जैन ठीक है। इस्लाम कहता है उसकी करुणा, हमारे कृत्य का सवाल नहीं है, हमने क्या किया इसका हिसाब नहीं, उसकी करुणा। और जैन कहते हैं हमने जो किया उसका हिसाब है। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। अच्छा बोया तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोया तो बुरा काटेंगे। फसल हमारे कर्मों की है, इसलिए परमात्मा की कोई जरूरत ही नहीं। परमात्मा क्या करेगा? जिसने बुरा काम किया है उसको स्वर्ग नहीं भेज सकता, और जिसने अच्छा काम किया उसको नरक नहीं भेज सकता। परमात्मा निहायत गैर जरूरी हो जाता है। और हिंदू इन दोनों के बीच में खड़े, वो कर्म का सिद्धांत भी मानते हैं, वो परमात्मा को भी मानते हैं। मेरे हिसाब में या तो जैन तार्किक रूप से ठीक है कि कर्म का सिद्धांत सही है तो परमात्मा की कोई जरूरत न रही, या फिर इस्लाम सही है कि अगर कर्म का सिद्धांत सही नहीं है तो ही परमात्मा है। जोर बदल गया, मैं पर जोर। इसलिए जैन मुनि को तुम जितना अहंकारी पाओगे उतना किसी दूसरे धर्म के साधु को नहीं पाओगे। स्वाभाविक है वो अहंकार, क्योंकि उसकी सारी चिंतना अहंकार केंद्रित है। मेरा कृत्य, मेरी साधना, मेरा उपवास, मेरा व्रत, मेरी तपस्या, सबके बीच में मैं। और जितना तुम विनम्र सूफी फकीर को पाओगे उतना विनम्र तुम किसी फकीर को कभी नहीं पाओगे। न बौद्धों के फकीर, न हिंदुओं के फकीर, न जैनों के फकीर, किसी को तुम इतना विनम्र नहीं पाओगे जितना सूफी फकीर को। कारण अपना तो कुछ भी नहीं है तो उसकी करुणा। तजल्ली रूए जाना की, तजल्ली रूए जाना की, सही भाषा में कुदरत की। किताबे हुस्न का मैंने यही उन्वान रखा है। वो दोनों कुहनियां टेके है और चेहरा है हाथों पर। वो दोनों कुहनियां टेके हैं और चेहरा है हाथों पर। कोई देखे तो समझे कि रहल पर कुरान रखा है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बाखुदा खुदा की किताब है। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बाखुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। बाद में बांधा है सहरा सरफराजी के लिए, जिंदगी दुल्हन बनी है तेरे गाजी के लिए। एक ही जुनून है तू हो नजर के सामने, ऐसा करना चाहिए ऐसे नमाजी के लिए। तुझे देखना भी शराब है, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। तेरी आरजू है तेरा इंतकाब है, तेरी आरजू है तेरा इंतकाब है। जिसके जमाले नाज से हुस्न और शबाब है, मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूं तुझे, मैं क्यों ना अपने इश्क का हासिल कहूं तुझे। दावा है आसमानों का तू लाजवाब है, तुझे देखना भी शराब है, तुझे देखना भी शराब है।
तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। रिवायत रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर और सरमत की। रिवायत मैं अभी भूला नहीं मंसूर और सरमत की। लगा रखा है सीने से तमन्नाए शहादत को। तरस कर रह गई हैं मेरी नजरें तेरी सूरत को। तरस कर रह गई हैं मेरी नजरें तेरी सूरत को। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। ये सरे जीशान हाजिर है, ये दिल हाजिर है। मैं हाजिर हूं, मेरी जान हाजिर है। ये दिल हाजिर है, मैं हाजिर हूं, मेरी जान हाजिर है। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। देख मेरी जान हाजिर है, उठा दे रुख से पर्दा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है सर मेरा देरेदार हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए। उठा दे रुख से पर्दा, देख मेरी जान हाजिर है। मुझे मंजूर है सर मेरा देरेदार हो जाए, मगर इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। होकर रूपोस, होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का। होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का। हौसला पस्त न कर अपने तू शैदाई का। हौसला पस्त न कर, हौसला पस्त न कर अपने तू शैदाई का। हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू। हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का। होकर रूपोस न दिल तोड़ तमन्नाई का। हौसला पस्त न कर अपने तू शैदाई का। हम भी बांधेंगे तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी सौदाई का। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। ए जाने मन, ए जाने मन, ए गुल बदन। ए जाने मन, ए गुल बदन, ए रूह चमन, ए सुल्तान मन, ए रहमान मन, ए साहे खूबा, ए जाने जाना। उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा, उठा दे रुख से पर्दा। ए जाने मन, ए गुल बदन, ए रूह चमन, ए सुल्तान मन, ए रहमान मन, ए शाह खूबा, ए जाने जाना। उठा दे रुख से पर्दा, तुझे देखना भी शराब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। ए दोस्त, ए दोस्त आ भी जा कि मेरा दिल उदास है। ए दोस्त आ भी जा कि मेरा दिल उदास है। जलवा मुझे दिखा, जलवा मुझे दिखा कि मेरा दिल उदास है। ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ, ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ। उल्फत का वास्ता मेरी तकदीर बन के आ। ए दिल नवाज प्यार की तस्वीर बन के आ। उल्फत का वास्ता मेरी तकदीर बन के आ। दामान इश्क फैला है खैरात के लिए, दामान इश्क फैला है खैरात के लिए। बेचैन हूं मैं तेरी मुलाकात के लिए। उठा दे रुख से पर्दा, तुझे देखना भी शराब है। उठा दे रुख से पर्दा, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। इतना सिला, इतना सिला तो प्यार का ए दिल नवाज दे। हुस्ने करम से अपने मुझे भी नवाज दे। तू मेरे दिल के शौक का परवरदिगार है, अब आजा कि मुझे तेरा इंतजार है। जो खफा न हो तो मैं ये कहूं, जो खफा न हो तो मैं ये कहूं, मेरा इश्क है तेरा आईना। जिसे तू समझता है दिलबरी, वो मेरी नजर का शबाब है। यही रस्मों राजो न्याज है, यही रस्में राजो न्याज है। मैं खता करूं तू करम करे, मैं खता करूं तू करम करे। न मेरी खता का जवाब है, न तेरे कर्म का हिसाब है। मैं खता करूं तू कर्म करे, न मेरी खता का जवाब है, न तेरे कर्म का हिसाब है। तुझे देखना भी शराब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी शराब है। इस्लाम की दैनगियों में से एक दैनगी है कि न तो मेरे पापों का कोई जवाब है और न तेरे कर्म का, न तेरे रहम का, न तेरी करुणा का। मैं लाजवाब हूं गलतियां करने में और तू लाजवाब है
क्षमा कर देने में। इसलिए पश्चाताप का इस्लाम में कोई स्थान नहीं।